बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को जरूर आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब उन्हें आपका एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करके आपका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हाईवे ड्रेन्स का जो बार बेंडिंग शेड्यूल है एमएस एक्सेल के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, जो आज का टॉपिक है हमारा उसकी आज शुरुआत करते हैं। तो अभी आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जो है आपका कुछ ड्रेन की आप ड्राइंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो आपकी ड्राइंग है ड्रेन की, उसके अंदर आपका क्रॉस सेक्शनल डिटेल आपका दी गई है कि आपका जो वॉल्स है उसकी क्या थिकनेस रहेगी, आपका जो उसका आपका जो बेस है उसकी क्या थिकनेस रहेगी, पीसीसी वगैरह की थिकनेस, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अगर आप राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको दो बेसिकली क्रॉस सेक्शन दिखेंगे। ये फर्स्ट आपका सेक्शन है और ये आपका सेकंड सेक्शन है। तो दो अलग अलग तरह की ड्रेन का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया गया है। थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर आपको अलग अलग जो हमारी ड्रेन्स है उनकी रेनफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पे दी गई है। जैसे फर्स्ट है मेरा आपका 1.5 हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल, मतलब 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल है और 1 मीटर उसकी जो है आपका डेप्थ है। सेकंड वाली जो मेरी ड्रेन है उसकी 1.5 हॉरिजॉन्टल है और 1.5 ही उसकी वर्टिकल है, ठीक है। थर्ड मेरी जो ड्रेन है उसकी 1.5 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 2 मीटर जो है उसकी आपका डेप्थ है। लास्ट वाली आपका 1.5 हॉरिजॉन्टल है और 2.5 जो है उसके आपका वर्टिकल है, ठीक है। तो हम लोग जो है आपका आज की वीडियो के अंदर आपका जो बीबीएस बनाएंगे वो आपका 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल का आपका बनाएंगे। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रेनफोर्समेंट डिटेल के अंदर आपका चलते हैं। तो रेनफोर्समेंट डिटेल में अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो इस वाली रेनफोर्समेंट के अंदर यहाँ पे देखो आपका जो नंबर्स है वो 1 दिया है। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर 1 पे मेरी आपकी कौन सी रेनफोर्समेंट है, जो कि आपकी ये वाली रेनफोर्समेंट है, जिसकी शेप आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। मतलब एक ही सिंगल रेनफोर्समेंट है जो कि आपका वॉल से लेके और आपका फाउंडेशन तक होते हुए आपका वापस आपकी वॉल के अंदर, मतलब दोनों साइड में जो आपकी वॉल्स हैं उसमें भी सेम रेनफोर्समेंट है और जो फाउंडेशन के अंदर यूज हो रही है वो भी आपका सेम रेनफोर्समेंट है। कोई अलग अलग रेनफोर्समेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसकी जो शेप है वो आपका कुछ इस तरीके से आई है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार तो आपकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। तो हम यहाँ पे लेंथ जो कंसिडर करेंगे वो आपका 108 मीटर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, अभी वो बीबीएस में जाके देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2 नंबर्स आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि मेरी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। 2 नंबर्स पे अगर आप देखोगे तो 8 mm डाया है और 200 सेंटर टू सेंटर आपका यहाँ पे स्पेसिंग है। और 1 नंबर बार पे आपका 10 डाया है और 200 mm जो है आपका यहाँ पे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रेन कवर है आपका। ड्रेन कवर पे अगर आप देखोगे तो मेन बार जो है ड्रेन कवर की वो 3 नंबर एनफोर्समेंट है। तो 3 नंबर्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 10 डाया है और 150 जो है सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग है। अगेन आपका 4 नंबर बार है जो कि मेरा क्रॉस सेक्शन आपकी क्रॉस बार है, जिसके आपका यहाँ पे देखोगे तो मेरा 8 डाया है और 200 mm सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी थिकनेस वगैरह देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो वॉल की थिकनेस मेरा ए दिया हुआ है। तो ए अगर आप देखोगे तो ये मेरी जो वॉल है इसकी थिकनेस आपका यहाँ पे 100 mm है। इसके अलावा आप देखोगे तो फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो मेरा यहाँ पे डी है। तो डी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 150 जो है इसकी आपकी क्या है, फाउंडेशन की डेप्थ है, क्लियर। और जो क्लियर डेप्थ है आपका वो ये 1 मीटर यहाँ पे दिया गया है, ये मेरी 1 मीटर है क्लियर डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ आपकी कब आएगी, जब आप इसके अंदर 0.15 जो मेरी फाउंडेशन की डेप्थ है वो भी अगर आप यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दोगे, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे 30 mm डाया यूज कर 30 mm कवर यूज करेंगे। साथ ही साथ आपका जो है 60D के अकॉर्डिंग हम लोग जो है आपका यहाँ पे जो लैप लेंथ है वो हम यहाँ पे कंसिडर करके इसकी कैलकुलेशंस जो है वो आपका स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के अंदर चलते हैं। सबसे पहले देखो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको बना लेना है। उसके बाद में ड्रेन का साइज आपको यहाँ पे मेंशन करना है 1.5H और 1 वर्टिकल। सबसे पहले ड्रेन कवर में चलते हैं। तो सबसे पहले मेन बार, तो मेन बार का मेरा जो डायमीटर था वो कितना था आपका 10, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ बार अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे देखो राइट साइड में आके सारी कैलकुलेशंस करनी है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे राउंड करेंगे। तो नंबर ऑफ बार मेरी जो मेन बार है वो आपका कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपका लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लेंथ हम लोग 108 मीटर आपका कंसिडर कर रहे थे। इसके अलावा इसको डिवाइड करेंगे आपका कितने से, अगर मेरी
ड्राइंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो मेरी मेन बार है वो 3 नंबर है। 3 नंबर के लिए अगर आप स्पेसिंग देखोगे तो 0.15 मीटर आपका यहाँ पे स्पेसिंग है, एंड 150 सेंटर टू सेंटर। 0.15 करेंगे, +1 यहाँ पे करेंगे, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो 721 नंबर बार मेरी यहाँ पे आ रही है। क्लियर। इसके अलावा अब मुझे यहाँ पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे देखो मैंने कटिंग लेंथ के लिए A B C D वैल्यूज आपका दी गई है। शेप ऑफ द फुटिंग के अंदर चलेंगे तो आपका अगर आप ड्रेन कवर की बार देखोगे तो ड्रेन कवर की जो बार है वो मेरी कुछ इस तरीके से आएगी। तो इसका मेरा जो शेप कोड है वो S3 है, और यहाँ पे जो इसकी जो इसमें सिर्फ जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो A कैलकुलेट करनी है। अगर L वगैरह होंगे तो वहां पे देखो B भी है, वहां पे C भी है। तो अभी आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरी, क्योंकि ये स्ट्रेट रहेगी तो सिर्फ हमें A ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और शेप कोड मेरा क्या रहेगा S3, क्योंकि स्ट्रेट बार के लिए मैंने S3 कोड दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं साइड में, तो इक्वल टू राउंड करेंगे। मेरा जो ड्रेन थी उसकी विड्थ कितनी थी आपकी 1.5 मीटर, माइनस कर देंगे उसमें से दोनों साइड से कवर। तो कवर हम लोग 30 mm यूज कर रहे हैं, तो 0.03 आपका यहाँ पे वन साइड से, और -0.03 सेकंड साइड से, कोमा 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपके देखो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 1.44। तो अगेन दिस नंबर ऑफ बार यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। क्लियर। और जो मेरा A की वैल्यू है उसको मैं यहाँ से आपका कॉपी कर लूंगा, ये मेरी यहाँ से कॉपी हो गई। इसके बाद में आपका यहाँ पे B C D की कोई भी वैल्यू नहीं है, बेंडिंग अलाउंस भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बार हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, बेंड नहीं हो रही है। तो मेरी यहाँ पे जो कटिंग लेंथ आ जाएगी वो सेम इक्वल टू आपका A के बराबर यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। नंबर ऑफ सेट की बात करें तो ऐसी कितनी मेरी ड्रेन है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक ही ड्रेन आपका यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ सेट के अंदर आपका यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करने के बाद में टोटल मेरी जो लेंथ आ गई वो आ गई 1038.20। अब ये कैसे आई है, आपको देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देनी है किसकी, आपका नंबर ऑफ बार की। नंबर ऑफ बार को आपको मल्टीप्लाई करना है कटिंग लेंथ के साथ में, और उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सेट के साथ में। तो ठीक है, तो जैसे आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका यहाँ पे 1038.20 आपकी यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका क्रॉस बार की। तो देखो क्रॉस बार के लिए आपको सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। वापस से आते हैं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैं करता हूं। तो मेरी बेसिकली क्या है कि जो मैंने लेंथ कंसिडर की है वो कंसिडर की है आपका 108 मीटर। ठीक है, तो एक मेरे पास ऐसी कोई बार अवेलेबल नहीं है जो 108 मीटर की आती है और सीधा मैं एक साथ उसको प्लेस कर दूं। मेरे पास में क्या आती है कि 12-12 मीटर की बार्स जो है वो आपका मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। तो जब मुझे 12-12 मीटर की बार जो है प्रोवाइड करानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका लैप देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में मुझे यहाँ पे जो है आपका कितनी नंबर ऑफ बार की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे पास में जो लेंथ है उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा और -1 करूंगा। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लैप देते हैं तो सिर्फ बीच में ही लैप देते हैं, को स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा जो है ना स्टार्टिंग में ना एंड पे कहीं पे हमारा लैप नहीं होता। तो 108 को 12 से डिवाइड करेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे -1 करने के बाद में यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रही है आपके 8। तो मुझे यहाँ पे 8 नंबर ऑफ लैप यहाँ पे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। क्लियर। मुझे कितने लैप प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, मुझे 8 नंबर ऑफ लैप जो है वो आपका यहाँ पे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि टोटल लेंथ आपका कैलकुलेट करते हैं। तो मेरी यहाँ पे कितना हो गया आपका 108 मीटर तो मेरे पास पहले ही था, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे 8 नंबर ऑफ लैप और प्रोवाइड कराने पड़ रहे हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई आपका मैं कितना कर रहा हूँ 0.50 डी हम लोग जो है आपका, सॉरी आपका यहाँ पे 60D मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था तो वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू मेरी आ जाएगी 60D। अगर हम करेंगे तो मेरी आई थिंक वैल्यू 0.6 आएगी, 6 इंटू 0.010 इस तरीके से करेंगे तो हाँ 0.6 मेरी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 0.6 प्लस 108। तो मुझे यहाँ पे टोटल अब मेरी जो लेंथ हो गई वो हो गई 112.8 मीटर। क्लियर, कितनी होगी 112.8 मीटर। अब मुझे यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि मुझे 12-12 मीटर की कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी और 12 मीटर से कम लेंथ की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं अगर आपका 112.8 को डिवाइड करता हूं 12 से, तो मेरी वैल्यू आ रही है 9.4। इसका मतलब 9 नंबर ऑफ बार तो मेरी रहेंगी 12 मीटर की। ठीक है, और कितना बचा आपका 0.4। तो 0.4 को 12 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4.8।
और तो एक नंबर ऑफ बार मेरी यहाँ पे रहेगी कितने मीटर की, आपका 4.8 मीटर की। तो मुझे ये पता चल गया कि 9 बार तो मुझे जो है आपका 9 बार जो है मेरी वो 12 मीटर लेंथ की मुझे प्लेस करनी है, और एक जो बार है मेरी वो 4.8 मीटर की मुझे प्लेस करनी है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपका अब यहाँ पे एक और कैलकुलेशन आपको एड ऑन करनी है। ये जो मेरी 9 नंबर ऑफ बार है 12 मीटर की, तो इसके लिए तो 8 जो नंबर ऑफ लैप है वो तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर लिया है, लेकिन ये जो लैप की वजह से मुझे 4.8 मीटर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो रही है, ये भी तो आपका लास्ट में मुझे ऐड करना पड़ेगा। लास्ट में जाके ऐसे लैप होएगा तो इसमें भी मुझे यहाँ पे आपका लैप जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो 5.4 मीटर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मतलब मुझे 9 नंबर ऑफ बार की जरूरत पड़ेगी 12 मीटर की, और मुझे एक नंबर ऑफ बार रिक्वायरमेंट रहेगी आपका यहाँ पे 5.4 मीटर की। ठीक है, सेम चीज आप ऑटोकैड के अंदर भी जाके कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड के अंदर आओगे तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोकैड के अंदर आपका ड्रॉ किया हुआ है। ये मेरी 12-12 मीटर की लेंथ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहां से मैंने किया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो देखो 12 मीटर की है। तो 12 मीटर की यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो कि हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया है। और लास्ट में मुझे 5.4 मीटर की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो आगे ये वाली देखो मेरी 5.4 मीटर मेरा यहाँ पे, सबसे पहले मेरी क्या आई थी आपका 4.8 आई थी। तो डीएलआई करके मैं दिखा देता हूँ कि 4.8 कौन सी वैल्यू थी आपकी। मेरी ये वाली वैल्यू जो थी वो 4.8 थी, और 0.6 का यहाँ पे लैप मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए 5.4 मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरी ये 12 मीटर और 5 मीटर मेरे यहाँ पे आगे। तो अगेन आते हैं क्रॉस बार के अंदर। क्रॉस बार का जो मेरा डाया है वो 8 mm है, यहाँ पे भी मेरा जो है 8 mm हो गया। नंबर ऑफ बार अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ बार हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आपका इक्वल टू राउंड करेंगे। टोटल मेरे पास में कितनी विड्थ है आपका 1.5 मीटर, दोनों साइड से कवर माइनस करने के बाद 30 मेरे पास कितना बचा 1.44 मीटर। तो 1.44 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 1 करेंगे, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 नंबर ऑफ बार मेरी यहाँ पे आ रही है। कितनी आ रही है मेरा यहाँ पे 8 नंबर ऑफ बार। तो इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये भी मेरा यहाँ से जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर? इसके बाद में अब यहाँ पे देखो लेंथ मेरा 12 मीटर लेंथ था, और मेरा कितना लेंथ था 5.4 मीटर। 12 मीटर और 5.4 मीटर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 12 मीटर और 5.4 मीटर, वो वैल्यू आपका यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। बार मेरी स्ट्रेट रहेगी, कोई भी यहाँ पे जो है आपका एल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। तो सेम मेरा यहाँ पे अगेन ये वैल्यू मेरी आपके यहाँ पे सेम आ जाएगी इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट की बात आती है। तो 12 मीटर की मेरी कितनी बार की रिक्वायरमेंट थी मुझे 9 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेट के अंदर 9 प्लेस कर दूंगा, ठीक है। और 5.4 की मेरी कितनी रिक्वायरमेंट थी, वो थी मेरी आपका 1। यहाँ पे देखो मेरा 1 था, तो मैं यहाँ पे अगेन 1 प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो अब इनकी सभी की कैलकुलेशंस यहाँ पे होने के बाद में 8 मीटर मेरा आ रहा 864, और मेरा 5.4 वाली आ रही है 443.20 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। अब आते हैं हम लोग आपका नीचे की तरफ, जो मेरा आपका मेन बार है कौन से वाली, जो मेरी आपकी ये वाली बार है, जो मेरी आपका ये वाली बार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे लिख लेनी है कि आपकी ओवरऑल डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पे देखो मेरी जो ओवरऑल डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है आपका 1.15, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्लियर है और 0.5 इसका बेस है। और यहाँ पे जो मेरी विड्थ है वो है आपका कितना 1.5, ठीक है। तो आते हैं वापस से एक्सेल के अंदर। यहाँ पे देखो मेरा शेप ऑफ द कोड क्या हो जाएगा S1, कुछ इस तरीके से मेरा आपका यहाँ पे जो है शेप ऑफ द कोड हो जाएगा S1। क्लियर? इसके बाद आते हैं फुटिंग रेनफोर्समेंट के अंदर आपका यहाँ पे मेन बार की कैलकुलेशंस करते हैं। तो वापस से आते हैं कटिंग लेंथ के अंदर। तो सबसे पहले ए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो है आपका ए कैलकुलेट यहाँ पे हम लोग करते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ए मेरा क्या है आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू, मतलब बेस वाली वैल्यू, कौन से वाली वैल्यू, जो मेरी आपका ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अगेन इक्वल टू राउंड, टोटल विड्थ है मेरा आपका 1.5, दोनों साइड से कवर माइनस करेंगे 0.03 माइनस 0.03 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो कितना 1.44। बी मेरा क्या है वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट के लिए फिर से अगेन इक्वल टू राउंड करेंगे। वर्टिकल हाइट मेरा कितना है 1.15 माइनस करेंगे क्या आपका कवर, दोनों साइड से 0.03 माइनस 0.03
कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो 1.09। सी मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर आप शेप ऑफ द कोड के अंदर आओगे तो सी देखो मेरी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, जो कि आपको ऊपर यहाँ पे ये एल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो टोटल 100 mm विड्थ है, 30 कवर माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका यहाँ पे इक्वल टू करेंगे राउंड 0.1 मेरा टोटल विड्थ होगी वॉल की, माइनस 0.03 माइनस 0.03 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो आपका देखो 0.04 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ आपको जो है कैलकुलेट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो मेरी अगर आप आओगे यहाँ पे तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मेन बार के अंदर आपका यहाँ पे जो मेरा डाया है वो 10 है। नंबर ऑफ बार हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन यहाँ पे आते हैं। नंबर ऑफ बार मेरी किसके अकॉर्डिंग रहेगी, आपका यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगी। तो लेंथ मेरी हम लोग कितना कंसिडर किया आपका 108 मीटर, तो 108 डिवाइडेड बाई, अगर वापस यहाँ पे आओगे तो ये मेरा नंबर कितना है 1, तो 1 के लिए आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 1 करेंगे कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये 541 जो है मेरी यहाँ पे नंबर ऑफ बार यहाँ पे आ गई, ठीक है। 541 अगर यहाँ पे आते हैं तो ये नंबर ऑफ बार मेरी यहाँ पे 541। अब सारी वैल्यूज यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ए मेरा ये हो गया, उसके बाद बी मेरा ये हो गया, उसके बाद में मेरा जो सी है वो जो है वो वैल्यू मेरी यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग अलाउंस भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी शेप ऑफ द फुटिंग के अंदर, शेप ऑफ द बार के अंदर चलोगे तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, एक बैंड नीचे, एक बैंड यहाँ पे, तो टोटल 4 बैंड है मेरे आपके 90 डिग्री के। तो एक बैंड के लिए मेरा आपका कितना 2d माइनस होता है, और 4 बैंड है तो 4 इंटू, अब यहाँ पे बेंडिंग अलाउंस इक्वल टू राउंड कर देंगे वैल्यूज को, कितना है 4 नंबर्स हैं, और एक बैंड के लिए मेरा 2d माइनस होता है इंटू 0.01 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये मेरा बेंडिंग अलाउंस यहाँ पे हो गया। तो कटिंग लेंथ मेरी क्या आएगी, इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू ऐड होएगी, उसके बाद प्लस वॉल वाली, लेफ्ट साइड भी वॉल और राइट साइड भी आपका वॉल, तो 2 टाइम आपका ऐड होगा, प्लस फिर से 1.09, उसके बाद प्लस 0.04, लेफ्ट साइड में भी एल है और राइट साइड में भी आपका एल है, तो ये भी मेरा आपका यहाँ पे 2 टाइम्स ऐड होगा। उसके अलावा बेंडिंग अलाउंस माइनस करेंगे, एंटर करेंगे आपका, तो देखो आपका 3.62 आपकी कटिंग लेंथ आ गई, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेट मेरा 1 रहेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। इसके बाद बात आती है आपका क्रॉस बार की। तो क्रॉस बार जो मेरे ड्रेन कवर के अंदर लगी है, सेम क्रॉस बार मेरी आपका जो बॉटम साइड है उसमें भी लगेगी, सिर्फ नंबर ऑफ बार मेरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगेन ये सारी वैल्यूज जो है आपका यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। मैं ये सारी वैल्यूज जो है आपका यहाँ पे क्रॉस बार की जो है आपका यहाँ पे क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये वाली मेरी आएगी आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर, लेंथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, आपका सेट वगैरह आपके सब कुछ सेम रहेंगे, बस आपका यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, हाँ ये आएगा और इस तरीके से आएगा, कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा आपका, सिर्फ नंबर ऑफ बार आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ बार यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, आते हैं अपना इसके अंदर। यहाँ पे देखो मेरी क्रॉस बार कौन सी आपका 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर्स पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 200 mm सेंटर टू सेंटर मेरी स्पेसिंग है, लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी है मेरा आपका, देखो ओवरऑल हाइट जो है मेरी यहाँ पे कितनी है 1.15। तो यहाँ पे आते हैं वापस, और यहाँ पे आके जो है आपका ये मेरी क्रॉस बार होगी, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू राउंड, हाइट कितनी है मेरा आपका 1.15, मैं एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, 1.15 माइनस 0.03 माइनस 0.03, दोनों साइड से कवर माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय आपका 0.2 प्लस 1 करेंगे कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बार मेरी जो आ रही है वो 6 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू दिस, और यहाँ पे भी इक्वल टू दिस, ठीक है। लेकिन आपका वॉल के केस में क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों 2 टाइम्स होएगा आपका, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में भी मेरी वॉल है और मेरा आपका यहाँ पे राइट साइड में भी आपका वॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आपका जो इसको करेंगे आपका, तो यहाँ पे जब हम इसको इधर प्लेस करेंगे आपका, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन करके इसको प्लेस करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू आपका दिस, इस तरीके से प्लेस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी मेरी वॉल है आपका और राइट साइड में मेरी आपका वॉल है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग बेस पे। अभी तक तो हम लोगों ने ये वाली जो मेरी आपकी क्रॉस बार है वो हम लोगों ने कौन से वाली कैलकुलेट की है,
वो हम लोगों ने आपका ये वाली क्रॉस बार कैलकुलेट की है, दिस वन दिस वन दिस वन। अब मेरी बच गई नीचे वाली, ठीक है। तो नीचे वाली के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल मेरी लेंथ कितनी है, 1.5 है। लेकिन ये वाली क्रॉस बार और ये वाली क्रॉस बार हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं वॉल के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग +1 नहीं करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉर्नर वाली बार जो है वो ले चुके हैं। तो वापस आते हैं एक्सेल के अंदर, और यहाँ पे नंबर ऑफ बार के अंदर आपका जो है मेरा प्लेस करते हैं इक्वल टू, राउंड करेंगे वैल्यूज को, और यहाँ पे जो है 1.5 मेरी थी, 1.5 दोनों साइड से कवर माइनस करके 1.44 डिवाइडेड बाय करेंगे आपका कितना 0.2, और -1 यहाँ पे करेंगे, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरी जो नंबर ऑफ बार आई है वो कितना आई है आपका 6 नंबर ऑफ बार मेरी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इस वैल्यूज को आपका 6 जो है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 2 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि भाई मेरा बेस जो है वो तो सिर्फ एक ही है ना, मेरा जो बेस है वो तो एक ही है ना, और ड्रेन कवर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन वॉल मेरी यहाँ पे क्या थी, 2 थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लिकेशन किया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशंस करके सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे जो है आ चुकी है। टोटल अगर आप नीचे देखोगे तो मेरी जो टोटल लेंथ है वो आपका जो 8 mm की रिक्वायरमेंट है वो 2268.00 है। 10 mm की मेरा आपका 2996.66 है। इनको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे आपका 8 mm का वेट आ जाएगा 884.52 kg, 10 mm का 1857.93 kg। टोटल वेट करोगे तो आप 2742.45 kg। अगर आप इसको मैट्रिक टन के अंदर कैलकुलेट करोगे तो 2.7 मैट्रिक टन मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। शेप ऑफ द कोड आपका देखो S3 है मेरा, तो यहाँ पे सेफ फुटिंग के अंदर आओगे तो S3 मतलब मेरा स्ट्रेट बार। सेकंड आप S1 पे आओगे तो S1 मेरा आपका कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो आप शेप ऑफ द फुटिंग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अलग से भी आप जो है शेप कोड देके अलग से भी सीट जो है आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्रेन का आप BBS जो है वो आप बना सकते हो। आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास में जो भी ड्राइंग्स है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर मेंशन कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी चैट का ऑप्शन है, वहां पे भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। बाकी नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे बात कर सकते हो। वीडियो को क्लोज करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बाकी और स्टूडेंट है उनको भी आपका बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।